आइए इसी बीच आगे बढ़ेंगे और कुछ तस्वीरें आपको लैंडस्लाइड से जुड़ी दिखाते हैं। जोशीमठ से डराने वाली तस्वीरें आई, लगातार उत्तराखंड से खासकर चारधाम यात्रा से जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं। अब आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे जोशीमठ से, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन गनीमत सिर्फ ये है कि काम जो वहां पर कर्मचारी कर रहा था, इस हादसे में वो बाल बाल बच गया। ये देखिए, ये वो वीडियो सामने आया जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर मजदूर काम पर लगा था, लेकिन लैंडस्लाइड होते ही किस तरीके से, ये देखिए, सुनिए आप, सीटी की आवाज आती है और वहां पर काम कर रहे मजदूर कितने तेजी से वहां आगे निकलते हैं। और अगर वो आगे नहीं निकलते, नहीं जाते, तो ये बड़ा सा बोल्डर, जिसे पहाड़ या चट्टान का टुकड़ा कहा जाता है, वो इनके ऊपर आकर के गिरता है। देखिए, क्रेन दिखाई दे रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए चीजें जो इक्विपमेंट रखे गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीटी बजने के साथ ही मजदूरों ने जल्दी से वहां से अपने आप को बचाया और उसी की वजह से इनकी जान बच पाई। ये देखिए आप, लगातार इस तरीके की तस्वीरें पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से सामने आ रही हैं और ये तस्वीर जोशीमठ की है। ये डराने वाली तस्वीर जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और बामुश्किल किस तरीके से यहां पर ये लोग जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। काम कर रहे थे कर्मचारी, यहां पर मौजूद थे, लेकिन अचानक से पहाड़ी का हिस्सा दरका, लैंडस्लाइड हुआ और जिस तरीके से नीचे मलबा गिरा, एकदम भागकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं कर्मचारी। उत्तराखंड के जोशीमठ से ये तस्वीर, कुदरत का क्रोध प्रचंड, लगातार पहाड़ी राज्य से जहां पर बारिश के बाद हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और लैंडस्लाइड, भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर जो जोशीमठ से है वो डराने वाली है। बिल्कुल, तो जहां कहीं भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है या किसी भी तरीके का निर्माण, पुनर्निर्माण या रिपेयरिंग का काम कितना जोखिम भरा हो सकता है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। हल्का सा एक एज बचा है, तब जाकर के ये कर्मचारी वहां से भागने में सफल रहे। देखिए, मलबा वहां पे गिरा है जहां पर ये कर्मचारी खड़ा होकर के काम कर रहा था। दिल्ली में पानी से मचे हाहाकार की, दिल्ली में मुनक नहर का बैराज टूटने से जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है। वीडियो आपको दिखाएंगे हम अभी और उसको देखकर आप समझिएगा कि किस तरीके से नहर का बैराज टूटने से दिल्ली में जेजे कॉलोनी का क्या हाल हुआ है, किस तरीके से ये पूरी कॉलोनी पानी में समा गई है। वो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये जेजे कॉलोनी है दिल्ली की, बवाना में, और यहां पर किस तरीके के हालात हैं अभी आप इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर समझिए। नहर का बैराज टूटा और ये रिहायशी इलाका जहां पर लोगों के घर थे वो किस तरीके से पानी में डूब गए हैं, इस पानी के सैलाब में, वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कम से कम एक फ्लोर तो इस पानी में डूबा हुआ ही दिखाई दे रहा है। एक फ्लोर से ऊपर की जो इमारतें हैं उनका ये एरियल व्यू आप देखिए। लेकिन हकीकत की जो तस्वीर है, जो चुनौती यहाँ के लोगों की है, वो ये है, कमर भर पानी में आगे बढ़ते हुए लोगों का ये जो क्यू देख रहे हैं आप, आगे बढ़ने पर पानी का रफ्तार भी बढ़ते चला जाएगा और लोगों की चुनौतियां भी बढ़ती चली जाएंगी। ये देखिए आप, कैसे कुछ लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत कमर भर पानी से हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ये पानी बढ़ता चला जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के बैराज टूटने से रिहायशी इलाके का क्या हाल है आप देखिए। पानी ऊपर से नजर आ रहा है, लेकिन लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनके घरों में फर्स्ट फ्लोर तक पानी है। अपना सामान लेकर के कमर भर पानी तक आने जाने को मजबूर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आप, सामने ई रिक्शा दिखाई दे रहा है, उसके पहिए डूबे दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने बच्चों के साथ अपने रेन कोट पहने, ऊपर से बारिश, हालांकि बारिश से थोड़ी राहत, लेकिन बैराज टूटने की वजह से ये देखिए आप, बच्चे के साथ ये महिला कैसे पानी में आगे बढ़ रही है, क्योंकि बैराज टूटने से अचानक से ये पानी आया और इस पानी ने कैसे अपनी जद में ले लिया जेजे कॉलोनी को, ये भी पॉसिबल है। यहाँ के लोगों ने देखिए कैसे आगे बढ़ते हुए अपनी चीज़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी की ये तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है और मुनक नहर का ये बैराज टूटा है जिसकी वजह से ये पूरा रिहायशी इलाका जहां पर लोगों के आशियाने हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर रहते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर रिहायशी इलाका ये है, और बैराज टूटने से क्या हालात यहां पर पैदा हुए उसकी तस्वीर आपके सामने। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त सीधे बवाना से हमारे साथ कनेक्ट हैं। श्रीनिवास, तस्वीर, वीडियो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग वहां पर किस कदर मुसीबत में हैं, लेकिन क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद हैं, लोगों से बात कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हालात अभी फिलहाल वहां पर नजर आ रहे हैं।
देखिए पूजा, ये वाकया रात के 11:30 बजे का है। यह इस कॉलोनी के ठीक पीछे से मुलक नहर जाती है और बताया ये जा रहा है कि रात 11:30 बजे नहर का एक हिस्सा वो टूटा और वहां से पानी इस पूरे इलाके में, जो जे कॉलोनी का इलाका है, तकरीबन 1000 से 1500 रिहायशी मकान है इस इलाके में, पानी उन तमाम मकानों के उस वक्त अगर रात की बात की जाए तो पानी 10 से 12 फीट ऊपर तक पहुंच गया था। और उसके बाद अभी भी सुबह 6 बजे से पानी निकालने का काम यहाँ से शुरू हुआ और अब देखिए ये हालात है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया बताएं पूरा वाकया क्या, कब और कैसे हुआ था? यहाँ नहर में पहले होल हुआ पड़ा था, यहाँ खेती होती थी तो वो चोरी छुपे पानी लेते थे, तो वो होल की वजह से क्रैक होता रहा। लेकिन उनको कमले पहले हमने शिकायत दे चुके थे। यहाँ के कह रहे थे कि इधर के लोगों ने खेती करने के लिए, नहीं, यहाँ के लोगों ने नहीं है। यहाँ पर जब पानी 12:30 पौने 1 बजे आने लगा तो हमारे बच्चे एकदम से डर गए, ये क्या हुआ, कोई ऊपर नीचे, कोई इधर। बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। यहाँ वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, डीडी जो इधर की सरकार है, अरविंद दो सरकारों की आपस में खींचम तानी में ये होता है, यहाँ कुछ काम नहीं होता। वो कहते हैं हमारा आप ये करवा दो। ये जो है ना एरिया बताते हैं कि केंद्र सरकार में आता है। 18 साल से इधर जो न पानी का कनेक्शन बिछाया गया, न रोड का, न नाली का, किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा है। अभी हालात क्या है? कल रात में हालात क्या थे और अभी ये है कि एक डेथ हो गई है पानी में डूब करके। ये नहर से पानी आने के कारण एक डेथ हो गई है। कहाँ पे? अभी एल बोलो कितना नंबर में पानी की दहशत से अटैक पे हुई थी रात में। अटैक पे एक डेथ, हार्ट अटैक आ गया। और इस तरह से देखो हालत क्या, अभी एक बार आप खुद ही मुआयना कर सकते, देख सकते हैं। हमारे बहुत ही बद से बदतर हालत है। तो ये देखिए ये तो पूरा श्रीनिवास, हाल लोगों है। के ये घर कह में रहे तो हैं अचानक पानी आया होगा ना कि उन्हें, ये भी, हाँ जी ये कह रहे हैं रात के 11:30-12 बजे के करीब अचानक से पानी आया और उन्होंने ये भी बताया कि पीछे जो नहर है उस नहर में एक सुराख पहले से शायद पानी लेने के लिए, या कह रहे हैं पीछे खेती का इलाका है, वो पहले से यहाँ पे रिसाव चालू था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत भी सरकार से की, लेकिन कहते हैं उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अचानक से कल रात में एक बड़ा हिस्सा टूटा नहर का और ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। और ये भी बता रहे हैं लोग, ये अभी की खबर है कि दहशत से एक आदमी की यहाँ मौत होगी। हालांकि कह रहे हैं डूबने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक आया है। वो कह रहे हैं कि दहशत से उनकी मौत हो गई। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि हालांकि पानी का रिसाव तो उधर से बंद हो गया है कि आप 11:30 बजे घर पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और अचानक से आपके घर में इतना सारा पानी आ जाए कि आपके समझ में ना आए। ये तो नॉर्मल कंडीशन है नहीं ना। और लोगों से बातचीत पूछी कि वो 11:30 बजे क्या कर रहे थे और अचानक से पानी आने के बाद उन्होंने क्या किया। इतना सारा पानी आया और कैसे कैसे लोगों ने खुद को रेस्क्यू किया, किसी की मदद ली, हुआ क्या? जी आप इधर ही रहते हो भैया? जी मैं यहीं रहता हूँ। ये बताओ पानी कितने बजे तुम्हारे घर तक पहुंचा? मेरे को सूचना ये 12:30 बजे के करीब मिली है, ताकि तुम यहाँ नहीं थे? मैं अपने अंदर सो रहा था। ठीक है, अंदर आप जगह में थे? जी नहीं, दरवाजे ठकाए, पड़ोसी ने टाइम देखे तो 12:30 हो रहा है। पड़ोसी ने जगाया हमारे को, देखे तो इतना पानी आ गया। कागज पत्र कुछ नहीं निकाले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सारे भिज गए। सर बेड में कुछ कपड़े थे वो भी भिज गए, राशन वाशन भिज गए। इन्होंने मुझे फोन करा, फिर मैं आई। फिर इनको मैंने 2000 में भाई नाश्ता वगैरह करो, मैं आती हूँ आपका खाना वगैरह इंतजाम करके। फिर उन्होंने लोगों ने कहा भाई आपको इंतजाम नहीं करना है, जो भी आए थे उन्होंने मना कर दिया नहीं करना। भाई ठीक है भाई, तो आप अपना आप कर लो। अब क्या हालात है? अब ये हालात, इनको खाना मिला नहीं, पानी मिला नहीं सर, ये तो परेशान है। आप पूछ सकते हैं पानी का टैंकर वैंकर आया? सर, पानी टैंकर आया तो उसमें क्या हुआ सर? आप देख वो माता को देखो सर। एक मिनट 1 मिनट। जब मैंने खाना पानी उसमें इंतजाम करना थी, भाई से पूछो। मैंने बोला भाई इनके खाना आप वैसे करो, चाय बनवा लो, मैं पैसे देके जाने वाले मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिले इनको सर अभी। जी भैया क्या बता रही है सर? अभी का हालात ऐसा हो रहा है कि इस टाइम जो है ना कि सुबह रात से ही सब परेशान है। आपकी एक तस्वीर आई, उसमें 1 मंजिल तक पानी दिखाई दे रहा है। 1 मंजिल तक पानी नहीं था सर, ये है कि गर्दन भर पानी था रात भर। ठीक है, उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जब पब्लिक को जैसे पता लगा तो कुछ पब्लिक जो है ना रास्ते बनाए पानी के खेत में जाने के लिए, कुछ नाले फाले को तोड़ के बनाए पानी, तो उस तरह से ये छाती के बराबर पानी आ गया। ये बताओ वो रिसाव बंद हुआ? वो रिसाव अभी नहर का बंद नहीं हुआ है, वैसे कोशिश में लगे वहाँ पे। बातचीत करते करते पूछे, प्रशासन को फोन किया, कोई मदद मांगी हो, कौन आया इन लोगों के लिए? इनके घरों में पैर से कमर तक और गर्दन तक पानी भरता चला गया और किसी ने कोई हेल्प नहीं मांगी, हुआ क्या? हालांकि थोड़ी देर के बाद मंत्री आतिशी पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक क्या किसी की मदद मिल पाई है इन लोगों को?
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने जब प्रशासन को बताया था, लेकिन रात में उस वक्त कुछ नहीं हुआ। सुबह 6 बजे के बाद से धीरे धीरे प्रशासनिक अमला और वो तमाम चीजें यहाँ पे आने लगी और सुबह 6 बजे से पानी निकालने का काम चल रहा है। ये बातें की हैं, लेकिन जिस मुस्तैदी से ये काम होना चाहिए, आप समझ सकते हैं कि कम से कम 1000 से 1500 रहायशी मकान है। किसी के 11 बजे रात से घर में पानी घुसना शुरू हो और वो सुबह 6 बजे तक पानी में रहे और प्रशासन अपनी नींद पूरी करके आएगा, इनकी मदद करेगा। ये कैसी तस्वीर है और कैसी व्यवस्थाएं देश की राजधानी में, ये बहुत चिंता का विषय है। आप नजर बना के रखिएगा। श्रीनिवास, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर थोड़ी देर में मौके पर पहुंचने वाली है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, जहां पर मुनक नहर टूटी है, जहां की तस्वीरें आपने देखी। श्रीनिवास लोगों से बात भी कर रहे थे। वहां पर मंत्री आतिशी पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक फिलहाल वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आतिशी वहां पर पहुंचेंगी, मौके का जायजा लेंगी। हालात किस तरीके के वो आप तस्वीरों में देख चुके हैं। नहर का बैराज टूटने से लोग किस कदर परेशान है। रात से लेकर सुबह तक उनके घरों के भीतर पानी घुस जाता है, कोई मदद उनको अभी तक मिली नहीं है और किस तरीके से लोग वहां पर दिक्कतों में रहने को मजबूर हो रहे हैं, फिलहाल उसकी तस्वीर आपने देखी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मंत्री आतिशी वहां पर पहुंचेगी। ठीक, और इसी बीच बीजेपी ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा है। हादसे के लिए नहर की जर्जर हालत को जिम्मेदार ठहराया है। तो कुल मिलाकर के आतिशी वहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही बयान शुरू हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि जर्जर हालत में नहर और उस नहर के टूटने के बाद पानी का कहर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक झेलते रहे। और जैसा कि वहां के लोग क्लेम कर रहे हैं कि सुबह के वक्त उन तक मदद पहुंची। जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से, पूरी करने के लिए आगे बढ़े। तो राजनीति शुरू हो चुकी है इस मसले पर और यही सवाल उठ रहे हैं कि मरम्मत नहीं होगी तो इस तरीके के हालात बनेंगे। देखिए, अभी अपडेट ये है कि बजट को लेकर के पीएम मोदी एक बैठक कर रहे हैं। नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के साथ ये बैठक बुलाई है। पहले से तय थी ये बैठक, जहां पर विदेश यात्रा से लौटने पे ही ये तय बैठक में नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों का एक पैनल है जो बजट पेश होने से पहले बातचीत करेगा। दरअसल 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट है और उससे पहले नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक चल रही है, जिसमें आपको बताएं कि 23 जुलाई को मोदी 3.0 का जो पहला बजट पेश होना है, उसको लेकर चर्चा उसमें चल रही है।